हाय। कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ लगभग ठीक ठाक है ही। कल तो व्लॉग देख ही लिया होगा आपने। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। तो आपको तो पता ही है कि क्या हाल हो रखे हैं अभी। गाँव में परेशानियाँ हैं और उन परेशानियों से दोबारा लड़ते हुए दोबारा उठने का ट्राई कर रहे हैं। ज़िंदगी में जब कभी परेशानी आती है ना, तब पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। कल आपके ईमेल्स मिले थे, बहुत खुशी हुई यार ये जानकर कि आप हर वक्त मेरे साथ हैं। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आप साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। मैं कभी कभी ना खुद से सोचता हूँ कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ यार कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा होना मुझे हिम्मत देता है। यकीन मानो कि मैंने इससे पहले इतने बुरे दौर से गुजरते हुए अपने गांव को कभी नहीं देखा था। अब मैंने देखा कि कैसे नेचर के आगे हम सब बिल्कुल निहत्थे हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, हार जाते हैं। हालांकि कुछ गलतियां रही कि अगर आज से कुछ वक्त पहले एक एक्शन ले लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी परेशानियां ना आती। पर फिर भी मज़े की बात यह है कि हम सब सुरक्षित हैं। किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ना किसी को चोट आई। बस थोड़ा बहुत नुकसान हुआ जो कि रिकवर कर लिया जाएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत हमारे साथ है। जिंदगी में जब किसी के साथ किसी का साथ भर होता है ना, तो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं जब भी अपनी जिंदगी में हारता हूं या परेशानी में होता हूं, मैं महसूस करता हूं कि तुम मेरे साथ हो। दुख के वक्त में, परेशानी के वक्त में किसी का हाल भर पूछ लेना काफी होता है। जब तुम हाल पूछ लेते हो और सोचते हो मेरे बारे में, कभी ईमेल के जरिए, कभी कमेंट के जरिए बताते हो कि ख्याल रखने की बात कहते हो, तो उस वक्त लगता है कि हाँ यार, कोई है हमेशा साथ में। तो शुक्रिया इस प्यार के लिए, मोहब्बत इस प्यार के लिए। अच्छा, हमने क्या सोचा है कि पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल को आपके सामने बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया जाए। तो हुआ क्या है कि अब फैसला ये किया गया है पूरी टीम के द्वारा कि हम एक दिन कहानी सुनाएंगे आपको, एक दिन यहाँ का हाल बताएंगे, यहाँ की अपनी ज़िंदगी दिखाएंगे, कैसे हम ज़िंदगी में और चीज़ें आगे कर रहे हैं उसे एक व्लॉग के ज़रिए से दिखाएंगे। तो कैसा लगेगा ये भी आप बताना कमेंट करके। और सोच रहे हैं कि आज की कहानी की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तो आज की कहानी को। सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जब यातायात प्रभावित होने लगा तो पुलिस को दखल देना पड़ा। दो औरतें बड़ी देर से वहां पर झगड़ रही थी, तू मैं से। जब बात छीना झपटी तक पहुंच गई तो आसपास के लोगों ने किसी तरह उन दोनों को छुड़वाया। झगड़े का कारण एक गाय थी जो सड़क के किनारे बच्चा जन रही थी। सरोज का दावा था कि गाय उसकी है, जबकि सपना गाय को अपना बता रही थी। असल में ज्यादातर बाजारों की तरह इस कस्बे में भी पालतू जानवरों को बाजार में खुलेआम छोड़ देने की परंपरा चली आ रही थी। दुधारू जानवरों को लोग तभी तक गौशालाओं में रखते जब तक वो दूध देते थे। जैसे ही उनका दूध सूखता, उनको बाजार की दया पर छोड़ दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि सड़कें पशुओं से भरने लगी। कई बार पॉलीथीन की थैलियां खाने से पशु बीच मोहल्लों में ही दम तोड़ देते थे। लेकिन उस दिन वो गाय अचानक इतनी मूल्यवान हो गई कि सरोज और सपना उसको हथियाने के लिए एक दूसरे की जान पर उतारू हो गई। उनको लड़ते देखकर वहां दर्शक जमा होने लगे। कुछ लोग सरोज का पक्ष लेते तो कुछ सपना का, कुछ केवल मामले को तूल देकर झगड़े को हवा देते और मजे लेते। स्वार्थ, लोभ और तमाशे की इस लड़ाई से एकदम अलग उस गाय की आंखें प्रसव पीड़ा से पथरा रही थी। सड़क पर जब भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस आ धमकी। इंस्पेक्टर राम स्वरूप जब मय फोर्स वहां पहुंचे तो दोनों औरतों का संग्राम बदस्तूर जारी था। भीड़ उनको शांत नहीं करा रही थी, बल्कि तमाशा देख रही थी।
इंस्पेक्टर ने सबसे पहले भीड़ को पुलिसी अंदाज में हड़काया। जब भीड़ छंट गई तो उन्होंने गाय को एक ट्रॉली में डाला और पशु चिकित्सालय पहुंचाया। लड़ती औरतों को डपटते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे लालच पर मुझे आज दया आ रही है। अभी गाय का बछड़ा जन्मा भी नहीं और तुम उसका दूध उतारने की सोचने लगी हो। गाय हमारी है साहब, सरोज ने कहा। झूठी, मेरी गाय को हड़पना चाहती है? सपना ने अपना दावा ठोका। गाय जिसकी होगी उसको मिल जाएगी। अभी आप दोनों शांत नहीं हुई तो शांति भंग करने के आरोप में मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा और स्वयं जीप में बैठकर पशु अस्पताल की ओर चल दिए। सपना और सरोज भी अपने अपने समर्थकों को लेकर पशु अस्पताल पहुंच गई। इनके पहुंचने से पहले वहां एक तीसरी दावेदार पहुंच चुकी थी। फटे मैले कपड़ों में लिपटी वो बुढ़िया अपना नाम झिंगुरी बता रही थी। अब इंस्पेक्टर साहब समझ नहीं पा रहे थे कि किस दावेदार को सही माने। अस्पताल के बाहर भी सरोज और सपना का वाक युद्ध जारी था। झिंगुरी एक किनारे पर खड़ी होकर उनको बारीकी से देख रही थी। अचानक इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर के साथ मुंह लटकाए कक्ष से बाहर निकले। क्या हुआ साहब? सरोज ने इंस्पेक्टर की ओर लपकते हुए पूछा। पहले ये बताओ कि यह गाय है किसकी? मेरी है साहब, सरोज बोली। मेरी, सपना ने कहा। बूढ़ी झिंगुरी कुछ बोलती कि इंस्पेक्टर ने कहा, जिसकी भी है वो अपनी मरी हुई गाय को लेकर जा सकता है। क्या? सरोज ने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, वो बच्चा देने से पहले ही गाय दम तोड़ चुकी है, पशु चिकित्सक ने कहा। गाय के मृत होने की खबर सुनते ही सरोज और सपना वहां से चली गई। उनको डर था कि कहीं मरी हुई गाय उनके मत्थे ना पड़ जाए। वापस क्यों जा रही हो? अपनी गाय तो लेती जाओ, इंस्पेक्टर ने उनको रोकते हुए कहा। गाय मेरी नहीं है साहब, सरोज ने कहा और अस्पताल की सीढ़ियों से वो तेजी से नीचे उतर गई। मेरी गाय इनको भी बाजार में दिखी साहब, पता नहीं किसकी गाय है। सपना ने एक आदमी की ओर इशारा किया तो उसने भी तपाक से उसका समर्थन किया। इनकी गाय तो मैंने 5 मिनट पहले माता के बाग में घास चरते हुए देखी है साहब। इसका मतलब गाय ये तुम्हारी है? अब इंस्पेक्टर साहब ने झिंगुरी से पूछा। हाँ, गाय मेरी है साहब। आज ही मैंने उसको बाजार में छोड़ा था, नहीं तो हमेशा बाड़े में रहती है। मैं उसको खुले में यूं ना छोड़ती तो शायद वो जिंदा रहती। झिंगुरी ने अपनी बूढ़ी आंखों के कोटरों में भरे आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा, मैंने कई साल तक इस गाय का दूध पिया है साहब। वही मेरे लिए नून तेल का जरिया बनी रही। मैं उसको पूरे सम्मान के साथ दफनाऊंगी। अरे दफन हो आपके दुश्मन। मैं आपके साथ एक सिपाही भेज रहा हूं जो नवजात बच्चिया को गोद में ले जाएगा। गाय को आप ले जा सकती हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर बुढ़िया सख्ते में आ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या मेरी गाय जिंदा है? जी हाँ, गाय एकदम स्वस्थ है और उसने एक प्यारी सी बच्चिया को जन्म दिया है। आइए, आप अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लीजिए। पशु चिकित्सक उसको कक्ष के अंदर ले गया। गाय और नवजात बच्चिया को लेकर जब झिंगुरी चलने को तैयार हुई तो उससे रहा ना गया। उसने इंस्पेक्टर से पूछ ही लिया, इतना बड़ा नाटक क्यों रचा साहब? असल में इस बेजुबान प्राणी के असली दावेदार पता लगाने का यही तरीका था। इंस्पेक्टर की बात पर वहां खड़े लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। तो ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? ठीक लगा ना? तो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो यार, मुझे ईमेल कर सकते हो। कल ईमेल पढ़ रहा था मैं, बहुत से ईमेल आए थे। कईयों ने कहा था कि वो मेरे साथ इस वक्त में साथ देंगे मेरा। कईयों ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। यकीन मानो बहुत अच्छा लगा। हालांकि नेटवर्क की वजह से मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाया, सॉरी हाँ रिप्लाई ना कर पाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं आपका ईमेल। अच्छा लगता है। मैंने एक बात कही थी कुछ दिनों पहले एक बच्चे को कि दुख के वक्त में किसी का पूछ भर लेना काफ़ी होता है, और आपने इतना साथ दिया उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, ये किस्सा आपको कैसा लगा? इस किस्से के बारे में बताइए। इस किस्से को मुकेश नौटियाल जी ने लिखा है। बहुत ही शानदार लेखक हैं, मतलब इतना शानदार लिखते हैं कि जब भी कभी उनको पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि हम एक अलग दुनिया में हैं, एक अलग यात्रा में हैं। तो शुक्रिया उन्हें भी कह लीजिएगा हमारी तरफ से। और मैं तो उनको शुक्रिया कह रहा हूँ, आप भी कह सकते हो, प्यार दे सकते हो उन्हें। और
मोहब्बत है तुमको यार, तुम हमेशा मेरे साथ हो इसलिए, तुम हमेशा हर घड़ी मेरा साथ देते हो इसलिए। अब आप जो ईमेल भेजोगे ना, ईमेल में आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी कुछ कह सकते हो। अगर आपका मन है कुछ कहने का मेरे लिए, मुझे कुछ बताने का मन है तो भी बता सकते हो। अगली बार जब कहानियाँ लेकर के आऊँगा, जब भी लेकर के आऊँगा, परसों आएगी वैसे बुधवार के दिन, तो उस दिन आपकी कोई बेहतरीन सी मेल पढ़ूंगा जो आपने मुझे भेजी होगी। उसमें क्या लिखा होगा, जो बातें लिखी होंगी उसको पढ़ूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सारे कमेंट्स के लिए, शुक्रिया जो कल हाल पूछने से लेकर के फिक्र करने तक के थे। कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और जब परिवार साथ होता है ना, तो बंदा कभी अकेला नहीं होता। मेरा हमेशा ही मानना है कि फैमिली अगर साथ है तो सब ठीक है, फैमिली अगर साथ नहीं है तो मुश्किल है। तो मेरी प्यारी फैमिली, इस वक्त में साथ देने के लिए शुक्रिया। और अभी कहने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो हक है और तुम करते ही हो, इस वीडियो को शेयर करते हो। तो आज भी इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, जहाँ स्टेटस लगाते हो हर उस जगह पर शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब तो तुमने किया ही हुआ है, अगर इन केस भूल गए हो तो दोबारा कर लेना। अगर किया हुआ है दोबारा मत करना, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो बेल आइकन दबा लेना। और क्या यार, और तो कुछ नहीं है। बाकी यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा, खाना पीना हम खा रहे हैं मज़े से, कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये भी मत सोचना है कि कुछ कम परेशानी है, कमी हो रही है। बस ऐसा लग रहा है कि यार कभी कोई दिक्कत ना आ जाए, तो नहीं आएगी, क्योंकि आपकी दुआ साथ है। तो शुक्रिया। अभी झप्पी देंगे एक दूसरे को। हाँ चलो फिर पास आ जाओ, एक टाइट झप्पी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू मेरी जान।